नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं कवर करूंगा कि माई के अंदर करेक्टर सेट्स क्या होते हैं और कैसे वो हेल्प करते हैं हमें डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के करेक्टर्स को स्टोर करने में। इन डेप्थ समझेंगे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू। लेकिन सबसे पहले थोड़ी सी थ्योरी से स्टार्ट करता हूं ताकि आपको कंसेप्ट समझ आ जाए। तो पहला सवाल आता है दोस्तों कि हमें करेक्टर सेट्स की ज़रूरत क्यों है। ओके, देखो कंप्यूटर ना जो डिवाइस है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और वो बाइनरी जीरो एंड वन को समझता है और किसी चीज को नहीं समझता। राइट, जीरो एंड वन। और अगर इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करूं, जीरो और वन कहाँ से आया? करंट है तो वन है, करंट नहीं है तो वो जीरो है। राइट, वन देर इज करंट, जीरो देर इज नो करंट। सो पूरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंप्यूटर बना ही इस बेस के ऊपर है, जीरो एंड वन बाइनरी पे। तो अगर आपको कुछ चीज सेव भी करनी है अपनी डिस्क के ऊपर तो इस बाइनरी फॉर्मेट में ही सेव होती है, जीरो एंड वन। ओके, कंप्यूटर को अल्फाबेट्स ABCD, इमोजीज, ये सारी चीजें समझ नहीं आती। उसको नहीं पता है क्या चीजें होती हैं। वो सिर्फ प्रिंट करने के लिए यूज करता है उसको, लेकिन सेव करने के लिए, इंटरनेट पे डेटा ट्रांसफर जब होता है, जब आप किसी से चैट कर रहे हैं, आप लिखते हैं हेलो हाउ आर यू, तो हेलो हाउ आर यू के कॉरस्पॉन्डिंग एक नंबर जाता है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग एक बाइनरी डिजिट जीरो वन जाता है। ओके, एज सच ए नहीं जाता, राइट, बी नहीं जाता, सी नहीं जाता, वो करेक्टर्स नहीं जाते, उनके कॉरस्पॉन्डिंग बाइनरी जाती है। सिमिलरली अगर आप हिंदी की वर्णमाला की बात करें, क ख ग घ, वो भी कंप्यूटर को समझ नहीं आता, उसको उसमें भी बाइनरी चाहिए। राइट, सो करेक्टरिस्टिक्स आर यूज टू मैप बिटवीन करेक्टर्स एंड बाइनरी, ताकि हम उसको बाइनरी को सेव कर सके। तो एक मैपिंग है कि ये करेक्टर का ये नंबर है, इसका ये बाइनरी बनता है और वो बाइनरी इंफॉर्मेशन फिर सेव होती है। ओके, सो करेक्टर सेट्स एक मैपिंग है करेक्टर की और एक नंबर की, देयर बाय एक बाइनरी नंबर की। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको एस्काई और यूनिकोड, तो बहुत ही पॉपुलर करेक्टर सेट्स हैं, उनको बताता हूँ वो कैसे काम करते हैं। उसके लिए मैं सबसे पहले एस्काई से स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों एस्काई क्या है? एस्काई सबसे पहले जब कंप्यूटर बने थे तो यूएस में बने थे, राइट, अमेरिका में बने थे, और वहां पे इंग्लिश यूज होती है एज अ नेटिव लैंग्वेज। राइट, सो इंग्लिश को ध्यान रख के कंप्यूटर्स बनाए गए थे स्टार्टिंग में। तो एक टेबल बनाई गई जिसके अंदर उन्होंने कहा कि लेट्स से यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, बड़ा ए, कैपिटल ए को नंबर दिया गया डेसिमल में 65। ओके, सिमिलरली बी को 66, डी को 68, सिमिलरली जेड पे 90, और फिर छोटी एबीसीडी को भी रखा गया और उसमें भी छोटे जेड को 122। अब देखेंगे यहाँ पे सारे करेक्टर्स दिख रहे हैं आपको, जैसे कि हैश टैग, डबल कोड, एक्सक्लेमेशन साइन, सर्कुलर ब्रैकेट, स्टार, प्लस, सारे साइंस को एक नंबर दिया गया है। ये नंबर की मैपिंग, इसको करेक्टर सेट मैपिंग कहते हैं। ओके, कि करेक्टर सेट्स हैं, ये एसकई करेक्टर सेट है। ओके, बट एसकई के अंदर अगर आप देखेंगे, इसके अंदर आपको हिंदी की वर्णमाला नहीं दिखेगी, हिंदी के अल्फाबेट्स नहीं दिखेंगे, क ख ग घ नहीं दिखेंगी, क्योंकि उस टाइम पे इस चीज को हैंडल नहीं करा गया। लेकिन जैसे कंप्यूटर ग्रो करे, पॉपुलैरिटी बढ़ी, दूसरी कंट्रीज में जाना हुआ, देन उनको रियलाइज हुआ कि अगर हमने अपने कंप्यूटर को यूरोप में बेचना है, रशिया में बेचना है, इंडिया में बेचना है, और कंट्रीज में बेचना है, तो उनको नेटिव लैंग्वेज का सपोर्ट डालना पड़ेगा। इस वजह से, क्योंकि एस्काई टेबल के अंदर कई सारे करेक्टर्स सपोर्टेड नहीं थे, जैसे कि हिंदी की वर्णमाला, बनाया गया यूनिकोड करेक्टर्स। ओके, और यूनिकोड करेक्टर्स में अभी मैं यहाँ पे यूनिकोड की विकिपीडिया पेज पे हूँ, आप देखेंगे यहाँ पे करीब 1.5 लाख करेक्टर्स हैं। अगर आप वापस जाएं, एस्काई के अंदर कितने हैं टोटल? जीरो से स्टार्ट होते हैं 127 तक, यानी 128 करेक्टर्स हैं। लेकिन अगर आप यूनिकोड की बात करें तो यूनिकोड सपोर्ट करता है करीब 1.5 लाख करेक्टर्स को। ठीक है, मतलब कि 1.5 लाख करेक्टर की मैपिंग करिए कि ये करेक्टर का ये नंबर, ये करेक्टर का ये नंबर। इसके अंदर इंडिया के भी कई सारे लैंग्वेजेस सपोर्टेड है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हिंदी। हिंदी को कहते हैं देवनागरी। तो हिंदी के लिए यहाँ पे हमारे पास देवनागरी, राइट, सो देवनागरी में हमारे सारे अल्फाबेट्स हैं इसके अंदर। सिमिलरली बंगाली भी कवर्ड है,
गुरमुखी, गुजराती, सारे ओडिया, सारे जितने भी लैंग्वेजेस हैं उनके जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, करेक्टर्स हैं, उन सबको मैप कर दिया गया। उन सबको जब मैप करा गया, सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरी दुनिया की जितनी लैंग्वेज है, तो निकल के आए करीब, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, 1.5 लाख करेक्टर्स करीब निकल के आए। उन सबको मैप कर दिया गया, उसको यूनिकोड बनाया गया। तो एस्काई के अंदर सारी लैंग्वेजेस कवर्ड नहीं है, यूनिकोड में मोस्टली सारी लैंग्वेजेस कवर्ड हैं, और उसके अलावा स्पेशल करेक्टर्स, इमोजी, सब चीजें कवर्ड है इसके अंदर, राइट। तो यूनिकोड नेक्स्ट वर्जन है एस्काई का, इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। तो हमने देखा एस्काई और यूनिकोड की टेबल का इस्तेमाल करके हर करेक्टर्स का हमें नंबर मिलता है। अब कंप्यूटर क्या करता है, उस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करता है, उसको सेव करता है डिस्क में। ओके, तो ये कंसेप्ट जानना जरूरी है करेक्टर सेट को अच्छे से समझने के लिए। आई होप ये चीज क्लियर होगी। अगर ये चीज क्लियर है तो अब मैं आपको बताता हूँ कि डिफरेंट करेक्टर सेट्स के डिफरेंट साइजेस डिस्क पे सेव होते हैं। ओके, एस कई जिसके अंदर सिर्फ 128 करेक्टर है, राइट, 0 से 128, इसको इतनी जगह चाहिए नहीं सेव करने के लिए, क्योंकि 128 ही करेक्टर है, कितने बड़े नंबर हो सकते हैं, 0 से 128 नंबर को सेव करना है। तो ऐसे केस में सिर्फ 1 बाइट की स्टोरेज लगती है। ओके, लेकिन अगर आप UTF-8 करेक्टर सेट पे जाते हैं, जो कि यूनिकोड को सोल्व कर सकता है, राइट, UTF-8 यूनिकोड को स्टोर करने का एक तरीका है। तो UTF-8 अगर आप यूज करते हैं तो आप करीब 1.5 लाख यूनिकोड के करेक्टर सेव कर सकते हैं। इसमें 1 बाइट से लेकर 4 बाइट की जगह लगती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर आप, लेट्स से, आपको पहले 128 करेक्टर लिखने हैं, तो वो आप एक ही बाइट में रख सकते हैं, मोस्टली आपका एक ये काम हो जाएगा। फिर सेकंड बाइट में और करेक्टर्स आते हैं, थर्ड बाइट में और बड़े, चौथे बाइट में और बड़े, तो रेयरली आप चौथे बाइट तक जाते हैं। इसलिए रेंज है, डिपेंडिंग अपॉन क्या करेक्टर आप से क्या सेव करना चाहते हैं, उतनी बाइट की जगह लगती है। कम से कम एक तो लगता ही लगता है, ज्यादा से ज्यादा 4 बाइट। आप खुद से डिसाइड नहीं करते, आप बस माइसिकल कहते हो कि इस करेक्टर को सेव करो, माइसिकल खुद ही जज कर लेता है ये करेक्टर कितने मुझे जगह चाहिए, वो उतनी जगह ले लेता है। बट इन शॉर्ट 1 से लेकर 4 बाइट में से कहीं पे आपकी स्पेस लगेगी हर करेक्टर को सेव करने के लिए। जैसे आशीष के अंदर 6 करेक्टर हैं, ASH ISH, हर एक करेक्टर को ए को सेव करने के लिए 1 से 4 बाइट लग सकते हैं। एस को भी, SEH को भी, आई, हर करेक्टर को इतनी जगह चाहिए। तो आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं कितनी जगह मेरे स्ट्रिंग को, जो कि 1000 करेक्टर है, कितनी जगह लगेगी। ओके, अब इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू करके देखते हैं। मैंने बहुत सारी थ्योरी समझा दी है, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके देखते हैं। और उससे पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और मेरी हेल्प कीजिए इस चैनल को बड़ा करने में। और मेरा पर्पस क्या है चैनल को बड़ा करने का? बहुत सिंपल है दोस्तों, मैं इससे कोई पैसा नहीं कमाना चाहता। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि एक ही है कि मैं इंडिया में बहुत सारे बच्चों तक फ्री में नॉलेज पहुंचा सकूं, जो मैंने 16 साल के इंटरनेशनल एक्सपीरियंस में सीखी है। सो प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अच्छा, जो करेक्टर सेट है ना, आप कॉलम लेवल पे भी सेट कर सकते हो, टेबल लेवल पे भी सेट कर सकते हो, और डेटाबेस या स्कीमा लेवल पे भी सेट कर सकते हो। मैं इस एग्जाम्पल्स में कॉलम लेवल पे करूंगा, बिकॉज ये बहुत बेसिक लेवल है। हर कॉलम पे आप डिफाइन कर सकते हो कि मुझे एसक्यूएल चाहिए, UTF-8 चाहिए, क्या चाहिए, राइट। चलिए इसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू करके देखते हैं, और उसके लिए चलते हैं MySQL वर्कबेंच पे। और यहाँ पे आके मैं एक टेबल बनाता हूँ, क्रिएट टेबल करेक्टर यूजर अंडरस्कोर करेक्टर अंडरस्कोर 1। ओके, एक टेबल बनाता हूँ, इसमें मैं एक नेम, यूजर का नाम ले रहा हूँ, यूजर वार्चार लिख देते हैं इसको, वार्चार 100। अब मैं यहाँ पे करेक्टर सेट देता हूँ कि मेरा जो करेक्टर सेट है वो है एसकई। ओके, मैं एसकई का डेटा रखना चाहता हूँ इस टेबल। एंड इसको मैं चलाता हूँ और ये चल गया है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू यूजर करेक्टर 1 नेम वैल्यूज, और इसके अंदर डालते हैं हमारा नाम। ठीक है, मेरा नाम डाल देते हैं आशीष, और इसको डाल दिया यहाँ पे। अब इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर करेक्टर 1, सिलेक्ट करा, चलाया, यहाँ पे मेरा नाम आ गया। ओके, सो मैंने अल्फाबेट्स डाले, डल गए। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर अपना नाम हिंदी में डालने की कोशिश करता हूँ। मैंने यहाँ पे अपना नाम हिंदी में लिख दिया था।
और यहाँ पे डालते हैं और इसको इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं। देन यहाँ पे मुझे एरर आ गया, इनकरेक्ट स्ट्रिंग फॉर कॉलम यूजर करेक्टर वन नेम। तो एक बहुत कह रहा है कि स्ट्रिंग सही नहीं है। क्यों नहीं है स्ट्रिंग दोस्तों? बिकॉज अगर हम स्काई टेबल में देखेंगे, यहाँ पे कहीं पे भी हिंदी वर्णमाला के जो अक्षर हैं, जो करेक्टर्स हैं, उनका कॉरस्पॉन्डिंग नंबर नहीं, तो इसीलिए उनको सेव भी नहीं कर सकता है। ओके, दैट्स व्हाई ये मैं एरर दे रहा है कि ये स्ट्रिंग मुझे समझ नहीं है। ओके, सिमिलरली अगर इसके अंदर मैं डेनिश करेक्टर्स डालता हूँ, मैं डेनमार्क में रहता हूँ और यहाँ पे यहाँ की लैंग्वेज में ये कुछ करेक्टर्स यूज होते हैं, अल्फाबेट्स, सो जिनको अगर मैं इंसर्ट करूंगा, देन फिर मुझे एरर आ गया, वही चीज कि मुझे ये भी समझ नहीं है। तो इससे क्या समझ आया हमें कि इसका ही करेक्टर सेट अगर आप यूज करते हैं तो आप बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस के करेक्टर्स नहीं इंसर्ट कर पाएंगे। ओके, अब सवाल आता है कि इसके लिए क्या करें अगर करना है तो आप यहाँ पे जाके, मैं एक और टेबल बनाता हूँ, इसका नाम रखते हैं यूजर करेक्टर 2 और करेक्टर सेट को मैं कहता हूँ UTF-8MB4। ठीक है, तो ये एक नाम है जिससे आप UTF-8 करेक्टर सेट इनकोडिंग यूज कर सकते हैं, जिससे आप यूनिकोड करेक्टर, यूनिकोड कौन से हैं? जिसके अंदर 1.5 लाख करेक्टर्स हैं, जिसमें हमारी वर्णमाला भी है, डेनिश के करेक्टर्स भी हैं, वो सारे सेव कर सकते हैं। तो मैंने कहा है कि अब जो मैं देने जा रहा हूँ ये कॉलम जो है, इसके अंदर UTF-8MB4 करेक्टर सेट का इस्तेमाल करना, यानी कि यूनिकोड का इस्तेमाल करना, यानी कि उस 1.5 लाख में से मैं कुछ भी करेक्टर सेव कर सकता हूँ। अब मैं इसको चलाता हूँ। ठीक है, ये टेबल बन गई। अब मैं यही चीजें, यही चारों चीजें इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ इसके अंदर। यहाँ पे मैं गया, मैंने यहाँ पे इसको नंबर 2 कर देता हूँ बिकॉज ये नंबर 2 टेबल है। मैं आशीष डालता हूँ और इंग्लिश में डल गया, हिंदी में डालता हूँ, ये भी डल गया, और ये डेनिश करेक्टर्स भी डालता हूँ, ये भी डल गया। और अब इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो ये तीनों चीजें इंग्लिश में, हिंदी में और डेनिश करेक्टर्स भी आ गए। तो अब मैं सपोर्ट कर रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस को। मैंने क्या फर्क दिया है? मैंने यहाँ पे कहा है UTF-8MB4 के करेक्टर सेट का इस्तेमाल करना। ठीक है, अब ये मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों? मैं कॉलम लेवल पे सेट कर रहा हूँ। यही चीज आप टेबल लेवल पे भी सेट कर सकते हैं कि मेरी टेबल में करेक्टर सेट UTF-8MB4 होगा, जितने भी कॉलम्स हैं उसके। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप करेक्टर सेट नहीं देते तो जो टेबल पे आपने डिफाइन करा वो अप्लाई होता है कॉलम पे। ओके, एंड आप स्कीमा लेवल पे, जैसे SQL लर्निंग मेरा स्कीमा है, राइट, स्कीमा लेवल पे भी डिफाइन कर सकते हैं कि क्या है मेरा करेक्टर सेट। जो भी करेक्टर सेट आप स्कीमा लेवल पे देंगे, अगर आपने टेबल और कॉलम पे नहीं दिया, वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है। तो आप कॉलम लेवल पे, कॉलम सबसे ग्रैनुलर लेवल है, सबसे छोटा लेवल है, वहां पे डिफाइन कर सकते हैं। उसके ऊपर टेबल है, वहां डिफाइन कर सकते हैं, या पूरा डेटाबेस का भी डिफाइन कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अगर आप नहीं करते तो जब आपने MySQL इंस्टॉल करी है उस टाइम पे जो करेक्टर सेट सेट हुआ है वो वही रहेगा, ऑटोमेटिकली वही आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको कभी भी करेक्टर की वजह से प्रॉब्लम आ रही है कि आप सेव कर रहे हो कुछ करेक्टर्स और वो नहीं हो रहे, तो आपका ध्यान हमेशा यही जाना चाहिए कि मेरे कॉलम का करेक्टर सेट क्या है, कैसे मैं उसको चेंज कर सकता हूँ, ऑल्टर टेबल से आप कर सकते हैं चेंज, और फिर आपकी प्रॉब्लम हो सकता है उससे सॉल्व हो जाए। तो आई होप करेक्टर सेट क्लियर होगा। इसमें एक कोलेशन चीज भी आती है जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, बट अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्ते।